व्यक्ति का देखिए ख़राब समय जब आता है ना लवभूषण जी, तो वो फिर उसका ख़राब समय ही आता है। वो बड़ा वो बिन कहते हैं ना जल वाली मछली जैसे वो तड़पता है कि यार इस ख़राब समय से मैं कैसे निकलूँ। तो क्या जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं लवभूषण जी, कैसे, क्योंकि एकदम जब दलदल में आप घुस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर ऊपर है तो आप तुरंत निकल आएंगे। तो ऐसे क्या संकेत होते हैं कि भाई आपका ख़राब समय आने वाला है, और क्या संकेत होते हैं उल्टा कि आपका अच्छा समय आने वाला है? ज़रा दर्शकों को बताइए। ये होने लगे भाई तो आपका ख़राब समय आ रहा है, सावधान हो जाइए, और ये हो रहा है तो आपका अच्छा समय आने वाला है। अब आप किसी मार्गदर्शक के पास जाइए और इसको कैश कर लीजिए, भुना लीजिए। देखिए, लाइफ में जी एक बार जी ऊपर वाला सबको मौका देता है। बिल्कुल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भी एक बार ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया हो। सबको अरबपति करोड़पति होने का मौका लाइफ में, रिक्शा वाला हो या उद्योगपति, ऊपर कोई भी हो, सबको एक मौका ऊपर वाला पहचानना है उसको। पहली दूसरी बात कि अभी देखिए कि ऐसे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ रुपये जीत लिए और आज उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। जो बहुत सारे स्टार बने आज उनके पास 1 रुपया नहीं है। लॉटरी लोगों को निकल गई लेकिन उनके पास पैसा बचा ही नहीं है। और लोग देखिए कि अरबपति बनने के बाद भी आज वापस कंगालों के हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला एक बार मौका सबको देता है। ठीक है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये आपकी दशा महादशा को देखकर भी बताया जा सकता है। दूसरा कि होता क्या है ना कि जब शंकर जी और पार्वती जब ऊपर से निकलते हैं ना आपको विचरण करने के लिए, तो माँ पार्वती जी क्या है, मन की ये भोली, अब भोला अपने शंकर जी को कहते हैं लेकिन उनसे भी भोली क्या है, माँ पार्वती है। बोली इसको दे दो भाई, इसको तो अभी दो, जो कर रहा है मुझे अभी तो इतना अच्छी अपनी पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, इसको तो अभी दो। तो शंकर जी बोलते हैं कि मैं दे तो दूंगा लेकिन भैया देना तेरे जिम्मे है, लेना मेरे जिम्मे है। तो ये रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? तो माँ पार्वती रोने लग जाती हैं, बोले कि भैया इसको एक बार दे दो। तो तब वहाँ पर एक ऐसे देवता को बीच में लाया जाता है, बीच में बिठाया जाता है जो शंकर जी को मनाए कि भैया अब लेना नहीं है, अब इनको ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। उसकी बुद्धि ऐसी डेवलप की जाती है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है तब आदमी के डिसीजन अच्छे और बुरे ही तो पैसे को मेंटेन करता है। और ये डिसीजन का कारक प्लैनेट कौन है? बुध ग्रह। बुद्धि जैसे ही आपके पास पैसा आता है आपकी बुद्धि खराब हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात। तो वो बुद्धि आपकी बैलेंस रहे, आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें। तो मैंने आपको क्या बोला कि बुध ग्रह को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जाता है। संक्षिप्त में बुध ग्रह को मतलब अगर वैसे तो खैर लोग आपसे परामर्श करें, और वाकई में मैं आपको अभी तक सत्संग में इतना मजा आ रहा है, ज्योतिष धुरंधर है। हाँ, धुरंधर हो आप इस मामले में। नहीं, धुरंधर भी, और मैं एक शब्द और जोड़ूंगा, ये ज्योतिष के धोनी भी है। क्योंकि धोनी इसलिए क्योंकि ऑलराउंडर है ये वास्तु भी पता है इनको न्यूमरोलॉजी भी पता है, उनको ज्योतिष भी पता है, तो ये धोनी भी है। हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आपकी दशा अगर सुधर गई, दिशा अपने आप मिल जाएगी। दशा सुधरने के लिए आप जैसा आचार्य हो कहे कि भैया दशा को इस दिशा में ले जाएगा, है ना, इसका फर्क होता है। तो बुध को कैसे मजबूत करें? इनका प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। अब बुध ग्रह क्या है जी? बुध, इसमें ना बहुत सारी चीजें देखी जाती है। मैं आपको जनरल से एक उपाय बताता हूँ। बुध ग्रह मतलब हरा फल, ऐसे फल जिसके अंदर बीज हों वो सब बुध ग्रह से देखे जाते हैं। तो भगवान गणेश जी को अमरूद में सबसे बीज होते हैं, तो अमरूद का फल जो है वो भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इलायची सबसे बीज होते हैं। इलायची की माला, सुपारी अपने आप में बीज है। तो सुपारी की माला, मतलब ये अलग अलग उपाय हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, इतनी असना, और आपको मैं आश्चर्यचकित हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। जी जरूर बताएं। अमरूद का रस बुधवार के दिन शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। अच्छा, गुआवा रस आपने देखा होगा ना? गुआवा का, हाँ। तो ये क्या उपाय आपने कभी सुना? नहीं सुना। बिल्कुल नहीं। बुधवार को अमरूद का रस शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है ताकि आपकी बुद्धि आपकी मजबूत रहे। शिवजी वापस न ले ले जो दिया हुआ है। बहुत सारे उपाय हैं इसमें। कंजकों को खाना खिलाया जाता है, किन्नरों को खाना खिलाया जाता है। चूड़ियाँ, जो गोल चीज़ है, चूड़ी है, वो गरीब छोटी बच्चियों को दी जाती हैं। तो बुद्ध का मतलब वाद्य यंत्र, बांसुरी, ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका डोनेशन करवाया जाता है। तो यानी कि आपका बुद्ध कैसे ठीक होगा, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ। कुंडली, हरे पक्षी
उनको आज़ाद किया जाता है। अब आपका बुध 12वें घर में हो, तुला राशि में हो, तो फिर इसका मतलब है कि आपको हरे पक्षियों को आज़ाद करना है, तोते को आज़ाद करना है। यदि आपका बुध 12वें घर में जो नीच का होता है मीन राशि में हो, तो आपको साबुत मूंग जाके किसी आश्रम में डोनेट करके आने हैं। भिंडी कितने बीज हैं, अमरूद कितने बीज हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको डोनेट करके आनी होती हैं किसी भी आश्रम में। अब आपका बुध 12वें घर में कन्या राशि में बैठा है, तो इसका मतलब उच्च का है कन्या राशि में, लेकिन 12वें घर में आपके फल देगा, तो इसका मतलब है कि अब आपको छोटी बच्चियों को, कंजकों को स्टेशनरी का सामान बांटना है। स्टेशनरी का सामान भी क्या है, बुध ग्रह से देखा जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ही बुध के क्या उपाय आपको करना होगा, ये आपको मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसी के अंदर मेरी महारत है और यही मेरी ताकत है। और ये पता नहीं क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं किसी की एस्ट्रोलॉजी करता हूँ ना, क्या मुझे कोई ईश्वरीय शक्ति एक ऐसा मुझे उपाय बता के जाती है कि इस फला आदमी को ये उपाय बता दे, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या है। ऐसी कौन सी शक्ति, जब मैं बात करता हूँ किसी के साथ में, किसी के साथ चीज़ें बात करता हूँ, तो मुझे बताते हैं कि इसका ये एक उपाय इसको काम कर देगा। अब आप एक हैरानी की बात सुनिए, गर्मी के उपाय अलग होते हैं, सर्दी के उपाय अलग होते हैं। अच्छा, ये कोई नहीं बताया अभी तक, किसी ने नहीं बताया। सही बात है। तो कितने लोगों को आपने करोड़पति बना दिया है? अब मैं कह रहा हूँ ना, मेरी वेबसाइट चेक कीजिए। नहीं, ये दर्शकों के लिए एक आंकड़ा मोटा मोटा देखिए। आप अभी तक अब तक आपको मैं एक जनरली बात बताता हूँ। पहले तो करोड़पति बनने का मतलब समझ लीजिए जी कि आप किसी काम को करने में जा रहे हैं, वो काम आपका हो गया है। किसी की नौकरी लग गई है, जो कोई बंदा बिजनेस में, उसका बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया है। आज मैं आपको जो मेरे साथ जुड़े, देखिए पता क्या है कि मैं एक आपको अच्छी और माइनस अपन दोनों बताता हूँ जी। कोई भी बड़ा आदमी नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें। जो अरबपति खरबपति, वो नहीं चाहिए। आज मैं दिल्ली में बात करता हूँ, आधा साउथ एक्स मेरा क्लाइंट है, आधा जीके मेरा क्लाइंट है, आधा ग्रेटर कैलाश, आधा वसंत कुंज, सब लक्ष्मीपतियों का जो तो सभी मेरे से जुड़े हुए। आज इंडिया में यूके, यूएसए, दुबई के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े शेख हैं, बताया बॉलीवुड के कई लोग आपके साथ। आप देखिए वेबसाइट देखिए, ऐसे लोग जिनको 3-3 साल से काम नहीं मिल रहा था, आज उन्हें काम मिला। ऐसे स्टार क्रिकेटर्स जिन्हें उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आज वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, आज वो MPL में, IPL में खेल रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ चुटकियों में तो नाम को 10-20 को नाम तो है नहीं। तो एक दिन में मैं 7 से 8 लोगों से मिलता हूँ। उनमें से ये मान के चलिए कि 30 से 40% लोग हैं जो मेरे पे आस्था से विश्वास करके मेरे साथ में जुड़े रहे हैं। और वो आज यदि मैं किसी की मैं बात करूँ तो 1-2 मतलब कि उनमें से 1-2 क्लाइंट तो ऐसे भी हैं जो जब मेरे से मिले थे तब उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ पे थी और आज वो 5000 करोड़ के मालिक हैं। इसी में जुड़ते हुए कोई आपको अपनी तरह मिला कि जिसका सब कुछ नष्ट हो गया हो संपत्ति, और वो शून्य से बिल्कुल जैसे लव भूषण जी बने, आपने ऐसा देखा किसी को जिसका प्रॉपर्टी नष्ट होने के बाद भी वो 0 से 100 बन गया हो? एक नहीं, सैकड़ों। अच्छा, आज आपको क्या लगता है कि आज यदि आपके पास भी आपने भी सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर के साथ में पॉडकास्ट किया, सब ने किया, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम एक मात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, ठीक है। भगवान सबकी सुने, होना भी चाहिए, भगवान सबकी सुने, और किसी का माध्यम से किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है। आज हम देखिए कि आप गूगल पे जाके देखेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेके देखिए, सबसे ज़्यादा वर्ड में यदि किसी की रेपुटेशन है, रिपीट कस्टमर आ रहा है तो हमारे पास आ रहा है। आप ये बात बताते हैं, यदि आपके पास, मैंने एक सलमान खान के पिताजी से एक वाक्य सुना था जी। मैं कपिल शर्मा शो में एक उनको देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप ईमानदार हैं तो इसका क्या पहचान है कि यदि आपका नौकर आपके पास सालों टिका हुआ है तो इसका मतलब आप एक अच्छे आदमी हैं। आप इसका मतलब अच्छे आदमी हैं। यदि आज कस्टमर का, जातकों का सबसे ज़्यादा रिटेंशन किसी के पास है तो हमारे पास है। आज सबसे ज़्यादा वेटिंग किसी के पास है तो हमारे पास है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके दर्शक के माध्यम से बात बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति मेरे से बात करने आता है ना, वो 5 मिनट 10 मिनट मेरे से बात करके पता क्या बोलता है, आचार्य जी आपको एक बात और बताऊँ, आप कह रहे हैं कितने लोगों ने कर्जे से मुक्ति की। जब कोई व्यक्ति में से ना आधा घंटा बात करके या पौना घंटा बात करके, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है काम करने का, मैं उसे आधा पौना घंटा बात करता हूँ, उसे समझता हूँ और उसे उपाय बताता हूँ, फिर सब चीज़ें बताता हूँ। और मुझे बाहर जाके पता है, बाहर मेरे ऑफिस के स्टाफ है जो बोलता है कि चार्जर मुझे 5 मिनट का समय दिया है। वो बोलता है कि आपको मालूम नहीं, आपको 45 मिनट हो गए चार्जर से बात करते हुए को। ये हमारा इन टाइम है और ये हमारा एग्जिट टाइम है। वो कहते दिल अभी भरा नहीं,
मन अभी भरा नहीं कि ये आचार्य जी से साथ बात करते करते मेरे साथ दो घंटे बात करते हैं, 3 घंटे, जिनके पास समय नहीं है, लोग जिनसे मिलने के लिए तरसते हैं, वो आज जब मेरे साथ बैठ जाते हैं ना तो 6 घंटे कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। नहीं, ये तो आप ये बगैर ईश्वर कृपा के उगनी सकता, चाहे कितना पढ़े। और इनकी सोच में है भला जी। आचार्य जी, आपकी सोच में ही भला है, भला को विपरीत करिए क्या होता है? लाभ। इसलिए लोगों को लाभ होता है। सही कहा मैंने। तो ये मेरे गुरु की प्रेरणा है। मैं आपको बीच में से एक बार मैं टोकना चाहूँगा। मेरे गुरु ने, जब मैं उनके सानिध्य में मैं सीख रहा था एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की मैं बात जब मैं सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे 3 ही बातें बोली कि देख लवभूषण, ये जो मैं ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, आज भारत के अंदर जो ये ज्ञान है ना, ये आगे दिया नहीं गया है। शिष्य, गुरु ने अपने शिष्य को नहीं दिया, लोगों ने अपनी संतानों को नहीं दिया, लेकिन इसकी लाज रखना, इसका कभी भी मिस यूज मत करना। कोई तेरे पास पीड़ित व्यक्ति आए तो कभी उसका बेनिफिट मत उठाना। तू कमा पैसे, तू अपना MRP कर दे 1000 पे, तो अपना MRP कर दे लाख रुपए, कोई आएगा तो पैसे देकर आएगा। तो पूजा करा, अनुष्ठान करा, लेकिन जिससे पैसे ले उसका काम होना चाहिए। करवाना, करना ना करना वो ऊपर वाले का काम है, लेकिन जो तू किसी के पूजा के पैसे ले तो उसकी पूजा करवाना, पूरे तरीके से करवाना। और किसी भी जातक के अंदर महिला को देखकर और किसी भी ऐसे देखो, तेरा मन यदि जिस दिन खराब हो गया, विचलित हो गया, तो समझ लेना उस दिन तेरा पतन शुरू हो जाएगा। और आज आपके मैं चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास कोई जातक आ जाता है, मेरे पास कोई जातिक आ जाती है, मैं उसे एक ही बात बोलता हूँ। जितने भी चैनल के माध्यम से मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कोई भी एक महिला मुझे बताए, मैं उसे क्या बोलता हूँ कि आप मेरे बच्चों के समान हैं, आप मेरी सिस्टर के समान है। पूछिए सभी से, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपका जो पीड़ा है, आपके बच्चे की जो पीड़ा है, वो अब आपकी नहीं है, वो हमारी साझी है। क्योंकि बच्चे, जब कोई बच्चा बहक जाता है ना परिवार में, किसी और के पास चला जाता है, कोई दुख हो जाता है, कोई सट्टे में हार जाता है, कोई किसी को काम नहीं मिलता है, तो आप यदि उसका मजाक उड़ा रहे हैं मन ही मन में, तो ये भूल जाइए कि आपके साथ में क्या होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। बिल्कुल सही बात।